करें जी स्टार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुना आप लोगों ने। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है हमारे पास। हम अभी तक मैंने जितनी भी बात की, हम किसकी बात करें, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं नीचे से ऊपर की तरफ भी देख रहा था, ठीक है, जैसे होता है ना हमारे पास जब सिलेबस स्टार्ट करते जोश होते सारे। अब जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है ना, डिप्रेशन में जाते हैं सारे, वैसे ही कुछ। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ 12 महीना चला है, देखो 12th क्वेश्चन 12 महीना। ही सेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बोलता है अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये बोलते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये देखो ये हमारे पास 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। अब टावर हम ये मान के चलते टावर तो क्या होगा, ऊंचा ही होगा, है ना। तो ये बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज फ्रॉम द टॉप, ये बिल्डिंग से इसमें क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। ये बोलता है कि यहाँ से मैं जब ऊपर की तरफ देखता हूँ तो ये वाला एंगल मेरे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है जी। उसके बाद अब ये बोलता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ये बोलता है कि यहाँ से जब ये ना नीचे की तरफ देखता है तो ये वाला एंगल कितना हमारे पास 45 डिग्री का है। आई बात समझ में। मैंने आपको बोला था ना, अगर मैं यहाँ किसी चीज के ऊपर मतलब कहीं पे खड़ा हूँ, ऊपर की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरे आगे क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। चलो अगर सीधी रखी तो आगे झुक जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ देखूंगा ना आपको। अगर नीचे की तरफ कोई एंगल बने उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया। और क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब ये बोलता है कि हमें क्या करना है, टावर की हाइट को फाइंड करना है, ठीक है जी। इतना समझ में आया आप लोगों को। क्या बोला, एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग थी हमारे पास, उसके ठीक सामने क्या था, एक केबल टावर था हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बोलता है कि टावर के ऊपर चढ़ के जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। उसके बाद यहाँ से जब मैंने नीचे की तरफ इसके फुट की तरफ देखा तो एक एंगल बनाया, वो कितने डिग्री का बनाया, 45 डिग्री का। समझ में आया। क्वेश्चन बोलता है कि आपने क्या करना है, इसकी हाइट को फाइंड करना है। तो इसका मतलब एक्चुअल में h किसके बराबर है, बराबर है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्या है, 7 ही है, 7 में कुछ प्लस है, समझ में आया। तो मैं नाम दे देता हूँ A B C D E। अब देखो अब कौन कौन सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है बोला मुझे, एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है A B E दिखाई दे रही है मुझे, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी दिखाई दे रही है मुझे। अब देखो ना, एक चीज हमने उल्टा z पढ़ा आप लोगों ने, क्या होता है, यस अल्टरनेट एंगल। तो ट्रायंगल तो अब हम क्या पकड़ेंगे, अब इसको पकड़ के तो कुछ फायदा नहीं, हम पकड़ेंगे इसी को, ठीक है। अब उल्टा z लगाऊंगा तो अगर ये 45 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45। आई बात समझ में, पता लगा ना। हमेशा जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे हमेशा उल्टा z का कांसेप्ट याद रखना है। ऊपर एक एंगल बनेगा तो जहां पे भी z बनेगा वहां पे 45 हो जाएगा, मतलब ऐसा है ना। अगर ये 45 तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, 45। इस चीज का ख्याल रखना, अल्टरनेट एंगल का कांसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बेस निकाल दूंगा, और उसके बाद बेस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इसकी वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस या तो h ना मान के मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, सिंपल h इसको मान लेते इसको छोड़ देता हूँ, बस इतना, ये इसको h मानो, चलेगा या तो छोड़ो, इसको h मानता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, चलो देखिए जाए, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा सबसे अलग, ये अलग क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 13 था कि 12, ठीक है जी। तो हमने क्या फाइंड करनी है, टावर की हाइट। तो मैंने उसको मान लिया h, ठीक है।
तो मैं लिख दूंगा लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है हमारे पास h मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दिया था हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज हाउ मच 7 मीटर। और अब हमें दिया है सबसे पहले तो इसने दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम top of building to top of tower, top of tower कितने डिग्री का है जी वो हमारे पास बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या दिया इसने, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग टू बॉटम ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर कितने डिग्री का है जी वो 45 डिग्री। समझ में आया सबको यहाँ तक कि नहीं आया? ऐसे अब उसके बाद हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कौन कौन सी ट्रायंगल्स पकड़नी है हमें, बी डी सी और ए बी ई, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BDC क्या यूज करेंगे हम, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मैंने बेस फाइंड करना है तो क्या करूंगा, PB मतलब टेंजेंट थीटा, PB मतलब पंजाब, T से ताऊ, ताऊ है पंजाब में, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा कितना है जी हमारे पास BC ओवर CD, ठीक है जी। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री, BC कितना है 7, CD हमने फाइंड करना था। 10 45 इज हाउ मच, 10 45 कितना होता है, यस 1, तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन CD, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 7 मीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 7 मीटर। समझ में आया? अब थोड़ा सा हम लोगों ने क्या करना है, दिमाग लगाना है। अब मैं क्या बोलूंगा, सिंस अब ये तो मेरे को पता लग गया इतना है, तो क्या ऊपर वाला कितना हो क्या पता, तो मैं लिख दूंगा CD इक्वल्स टू BE कितना होगा 7 मीटर। क्यों मतलब क्यों है ये, बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ विच इट इज अ रेक्टेंगल। इस क्वाड्रिलेटरल जो दिख रही है वो रेक्टेंगल है कि नहीं है। अगर यहाँ से लेके यहाँ देखो ये दीवार है, मान के चलता मैं 5 फुट का हूँ, ठीक है। अगर परे चला जाऊंगा मैं तो 5 फुट रह जाएगा कि कम हो जाएगा, 5 फुट ही रहूंगा ना, तो इसका मतलब ये 7 ये 7, तो ऑपोजिट साइड में क्या होगी सेम होगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्डिंग सीधी है और ये बिल्कुल सीधी 90 डिग्री का एंगल। सो वी विल से दीज आर द opposite sides of rectangle. Which one? BECD. BECD. So we will write taking triangle. अब की बार हम कौन सी पकड़ेंगे, ऊपर वाली ABE। अगेन इसमें भी हम किस साथ डील कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज BE। टेंजेंट 60 डिग्री कितना था जी √3 AE की वैल्यू x, BE की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 7√3 मीटर। अब देखो मुझे यहां से यहां तक का पता लग गया, यहां से यहां तक कितना है मेरे पास, देखो यहां से लेके यहां तक ये 7 था, ऊपर x, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास x+7। हाँ जी, तो मैं लिख दूंगा हाइट ऑफ टावर क्या था हमारे पास AD, which is equals to how much AE plus ED।
ए ई की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने, कितनी निकाली, x प्लस ई डी कितना था 7, x की वैल्यू 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन ले लिया तो आ गया हमारे पास √3 प्लस 1 मीटर, that is your answer. 13. Question number 13 is, as observed from a top of a 75-meter high lighthouse from a sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on a same side of a lighthouse, find the distance between two ships. अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये बोलता है कि हमारे पास एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, ठीक है जी, और ये बोलता है कि इस लाइट हाउस से अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पे दो शिप्स दिखाई दे रही है, एक शिप आगे, एक बिल्कुल ठीक इसके पीछे है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन शिप्स पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल, मैं नीचे को देख रहा हूँ तो मेरी आईज क्या कर रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। इसमें ये नहीं बोला कि इसके ऊपर आदमी खड़ा है, कुछ नहीं बोला, इसने बोला सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है जी। तो हमने बोला था कि जब कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस आए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, एक यहाँ से मैंने नीचे की तरफ देखा पहली शिप की ओर, तो एक एंगल बन गया मेरे पास कितने डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, ठीक है जी। उसके बाद यहीं से मैंने दूसरी शिप की ओर देखा नीचे की तरफ, तो हमारे पास एक दूसरा एंगल बन गया कितनी डिग्री का, 45। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस आए तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इसमें यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट, उल्टा जेड वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो जेड कैसे बन रहा है, ऐसा ऐसा, तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री तो नीचे वाला भी कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री का। उसी तरीके से अगर ये पूरा का पूरा बड़ा 45 तो ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारे पास 45 डिग्री का। समझ में आया सबको, ठीक है जी। तो इसका नाम मैंने दिया, मैं दे देता हूं ए बी सी डी। क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि हमने फाइंड क्या करना है, इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CD। CD हमने फाइंड करना है। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल को पकड़ेंगे या छोटी जो भी है, चाहे मैं बोलता हूं पहले मैं पकड़ लेता हूं छोटी वाली ट्रायंगल को ABC को। अब हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस की हेल्प से मैं बेस की वैल्यू को फाइंड कर दूंगा, और उसके बाद दूसरी बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ूंगा, परपेंडिकुलर दिया है उसकी हेल्प से हम बेस कंपेयर करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमें क्या दिया है, हम लिख लेते हैं, हमें दिया है हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है जी हमारे पास 75 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 75 मीटर। और उसके बाद हमें क्या दिया है बच्चों, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे एज यूजुअल हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे, तो मैं सबसे पहले पकड़ रहा हूं आपकी छोटी वाली ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, टेकिंग ट्रायंगल ACB, ACB। यहाँ पे भी हमने क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और हमने क्या लेना है इसका बेस, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस इसका मतलब हम किसके साथ डील करेंगे, आपके टेंजेंट थीटा के साथ। मैं यहाँ लिख दूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास AB, बेस कितना हमारे पास BC। और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में 45। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75, BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। tan 45 इज 1। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ BC की वैल्यू, ये आ गया 175 अपॉन BC। सो BC की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 75 मीटर।
क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ गया हमारे पास 75 मीटर, बट एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, सी और डी। ठीक है, अब मैंने क्या करना, सबसे पहले छोटी वाली ट्रायंगल को पकड़ा, अब मैं क्या करूंगा, बड़ी वाली ट्रायंगल को पकड़ूंगा, कौन सी, ए डी बी। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ट्रायंगल ए डी बी अगेन परपेंडिकुलर बेस। तो हम क्या फाइंड करेंगे इसमें भी, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी, बेस कितना है बच्चों हमारे पास बी डी। अब की जब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री का। ए बी की वैल्यू है 75, बी डी इतना बड़ा बी डी कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी, लिख सकता हूँ ना, तो आ जाएगा हमारे पास बी सी प्लस सी डी। tan 30, tan किसके बराबर होता है, tan 30 1/√3 के बराबर। 75 का 75 रहा बच्चों हमारे पास BC, BC की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 75 प्लस CD। अब अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट 75 प्लस CD इक्वल्स टू 75√3। किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, CD की। CD रहेगा इधर, 75 चला जाएगा परे, ठीक है जी। तो CD की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखिए, √75 इधर भी दिखाई दे रहा है, 75 इधर, तो क्या करूंगा, 75 कॉमन, अंदर आ गया √3 माइनस 1, सो CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 75 into √3 minus 1 meter, so that is your answer। So you have to write the distance between, आपने लिखना है, therefore the distance between two ships are 75 into जो भी है, that's it।